मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 60 साल के हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के जरिए हमने उनकी शख्सियत को जितना समझा है, वो एक अनुशासित नेता और एक भावुक इंसान के रूप में स्थापित हुए हैं। फिर चाहे वो नौकरशाही पर मजबूत पकड़ हो या जनता के मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता हो, उनकी शख्सियत में देखिए ये खास रिपोर्ट। बड़े से बड़े पद पे पहुंचने का कोई गुरूर है ना, छोटे पद पे मलाल है। कहीं भी बिठा दो, काम तो करना। तो छोटे से छोटे काम में भी आनंद लेना। यही वो भाव है जिसने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक निर्भीक, निडर और साहसी शख्सियत का मालिक बनाया है। और उनके कार्यकाल के पहले साल में ही उनकी ये शख्सियत बार बार दिखी है। और उनके इसी गुण ने उन्हें इतने कम समय में ही एक निर्भीक और समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया है। पद और प्रतिष्ठा के लालच में न पड़कर उन्होंने हमेशा ही जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को ही तरजीह दी है। और ये प्रेरणा उन्हें उनके आध्यात्मिक रुझान के चलते ही मिलती है। हम जिस पार्टी के साथ बंधे हुए हैं, आप बताइए, ये बिजली का बल्ब जल रहा है, यह सामने लाइट जल रही है, इसमें लाइट में जलने की क्षमता तो है, लेकिन उस स्विच की ताकत क्या है ये इसको मालूम नहीं है क्या? अगर वो स्विच ऑफ हो गया तो ये मर जाए तो भी नहीं जलेगा। इसको क्या हो जाए, जल सकता है कभी? ये इसकी अपनी अपनी क्षमता योग्यता हो सकती है, लेकिन बिजली के करंट से प्रवाहमान होने की जहां की स्थिति बनेगी, उस स्थिति का भी इसको भान रहना चाहिए। ये अगर उससे अलग जाएगा तो बात नहीं जमेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पद संभालते ही अपने साथी मंत्रियों और विधायकों से लेकर अफसरों तक ये साफ संदेश दे दिया कि सुशासन के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। और इसकी शुरुआत खुद के उदाहरण पेश करने से ही होगी। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने 1972 का वो फैसला बदल दिया जिसके तहत मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार भरती थी। अब मंत्रियों को अपना इनकम टैक्स खुद ही भरना पड़ रहा है। सरकार में हम मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कोई दायित्व लें, तो हमारा निजी जीवन, निजी व्यापार, व्यवसाय, हमारी निजी बैलेंस शीट, वो अपनी दुनियादारी की है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन गया या मंत्री बन गया तो मेरा पैसा सरकार जमा करे, मारना माफ करना, माननीय जैसे सिंधिया जी ने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के रहते रहते और हमारी अपनी पार्टी के आधार पर हम तो सोच भी कैसे सकते कि हमारा पैसा का हमारा खर्चा क्यों उठाना चाहिए, सरकार को इससे बचना चाहिए। इसलिए हमने तो आते ही कहा कि ये नहीं चलेगा, ये हम अपनी सनातन संस्कृति की व्यवस्था में विचार करते हैं। सीएम मोहन यादव के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा बदलाव महसूस किया गया है वो है गवर्नेंस में कसावट। सीएम ने साफ संदेश दिया कि जो काम करेगा वही टिकेगा। जनता के कामों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि जो अधिकारी सजगता से काम करते हैं मैं उनको प्रोत्साहन देता हूँ, और जो कर्मण्य होते हैं, ढीले होते हैं, मैं उनको मैदान में रखने के बजाय उनको कोई ऐसा काम देता हूँ जिस काम के आधार पर वो अपनी अगली बार के लिए सबक ले ले कि भाई मुझे ये काम करना है तो सजगता से काम करना पड़ेगा। मेरे यहाँ तो एक दिन की माफ़ी नहीं है। अगर काम नहीं करेगा तो रात नहीं देखेगा, काम करेगा तो लंबा चकेगा। काम ही हमारे लिए पूजा है। और मैं भी काम करता हूँ, मैं अपने से जब शुरू करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है हम थोड़ा कम करें, ज़्यादा करें, लेकिन काम तो करना पड़ेगा आपको। काम में आपको कोई छूट नहीं हो। जिस रंग से काम करता है उसको उस काम के आधार पर ही उनकी पहचान बनती है। कठोर अनुशासन के बीच मुख्यमंत्री का भावुक पक्ष भी कई बार नजर आया है। उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी उनके पिताजी का उनसे बिछड़ जाना था। लेकिन इस दौर में भी प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री का वो रूप देखा जो हर हाल में अपने निजी सुख दुख से ऊपर कर्तव्य को ही तरजीह देता है। अगर हम निजी दुख में भी हैं, हम समाज में हैं, हमारा संबंध है, लेकिन अंततः हमने शपथ ली है इस व्यवस्था से चलने की, सरकार के अंदर काम करने की,
और अगर मुखिया बनते तो हमारे से समाज के बाकी अंगों पे असर आता है, सीखने को मिलता है। हमको भी संतोष है कि हमको इस तरह से ही आगे बढ़ना है जिसमें हम जो बेहतर से हो सकता है बेहतर उसको करें, और इन व्यवस्थाओं से निजी दुख सुख इससे हमको बाहर आना पड़ेगा। सरकार की व्यवस्थाओं में इन सब के लिए कोई स्थान नहीं है। निर्भीक और निडर लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत मुख्यमंत्री मोहन यादव की शख्सियत उनके पिताजी के आशीर्वाद से ही बनी है। इसका जिक्र उन्होंने बंसल न्यूज के एक कार्यक्रम में बड़े भावुक अंदाज में किया। पिताजी बोलते बोलते भी गए थे कि देखना बेटा, तुम मेरा शरीर का जो भी होगा, लेकिन तुम छुट्टी करके मत आना। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा, मैं पहली बार बता रहा हूँ, जब पिताजी का शरीर छूटने के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब कोई मौका नहीं है, तो अब आप घर ले जा सकते हो, तो उस समय थोड़ा मेरे को कष्ट तो हुआ था। उस समय मेरी कैबिनेट चल रही थी और वो कैबिनेट के दरमियान मुझे समाचार मिला कि पिताजी को घर ले गए हैं और उनका एक तरह से अंतिम समय है। तो अंतिम समय में उनने जो बाकी सब साथ में थे उनने कहा कि वो वही है ना भोपाल, उसको आने की जल्दी मत करना, जो होगा हो जाएगा। और ऐसे 2 मिनट अपने परिवार की तरफ आंखें देखी और अपना शरीर छोड़ा उनने। और मैं भी उनकी उस भाव के आधार पर शाम तक बाकी प्रशासनिक काम करता रहा और फिर बाकायदा देर रात अपने घर लौटा। फिर दूसरे दिन अपना जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ है। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये जो सरकारी दायित्व है इसका महत्व है। इसलिए इन व्यवस्थाओं से कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे व्यक्तिगत दुख में सबको दुखी करना चाहूँ, लेकिन कोई काम मिलता तो काम को दिल से करने की आदत डलना चाहिए और काम ही भगवान है यही मान के करना चाहिए। इतना ही मैं अपना एक अनुशासित नेता और एक भावुक इंसान, मोहन यादव की शख्सियत का ये मिश्रण ही उन्हें एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाता है। वो मुख्यमंत्री जो पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता के सपनों को लेकर शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी खास रिपोर्ट के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।